हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएनबी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ब्याज की गणना किस प्रकार करते हैं। जिसे नहीं पता बता दें, पूरी एक सीरीज चल रही है। यहाँ पे सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक के थ्रू, और इसकी बुक भी है, आप इसको चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है कि ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे दो बातें समझनी होंगी। पहली ये कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम एसआई बोलते हैं, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम सीआई बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। समय मिला तो इसी वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। दूसरा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बाद इनके एक और चैप्टर होता है जिसे हम पेमेंट लेना और देना बोलते हैं, यानी कि ब्याज लेंगे कैसे और ब्याज देंगे कैसे। तो इसके लिए भी एक सेपरेट टॉपिक है। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि इंटरेस्ट लगता कैसे है, फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट को रिसीव या इंटरेस्ट को पे कैसे करते हैं। तो पहले समझते हैं इंटरेस्ट है क्या। तो टैली प्राइम में जब हम ब्याज की गणना भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि हम किसी से ब्याज पर पैसे उधार लेते हैं या फिर हम किसी को ब्याज पर पैसे उधार देते हैं, हम टैली में उसकी एंट्री कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम किसी से लोन के रूप में पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है ना। अब कोई पर्सन हमें जब लोन देता है तो फ्री में लोन नहीं देता। अगर आपने किसी से 50,000 पैसे लिए तो आपको बदले में उस टाइम तक का ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी कि आपको 50,000 के 60,000 देने पड़ सकते हैं, 70,000 देने पड़ सकते हैं, या 80,000 भी देने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं और कितने % ब्याज पर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 रुपए हम मान रहे हैं यहाँ पे 10% ब्याज पर लिए, ठीक है ना। 10% के ब्याज पर लिए। 10% इसलिए माना क्योंकि समझने में आसानी होगी। नॉर्मली ब्याज 1 से 1.5 या 2% या 3% में मिल जाता है महीने पर। हम 10% मान के चल रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो इस हिसाब से महीने का ब्याज कितना हो गया, जैसे कि साफ साफ आप देख पा रहे हैं 50,000 का 10% हर महीने का ब्याज कितना निकलेगा, 5,000 रुपए। ऐसा मान रहे हैं हम, ये पर्सन 3 महीने बाद इस चीज का पेमेंट करने वाला है। तो 3 महीने बाद अगर हमने ये पैसा उधार लिया है तो हमें कितना चुकाना पड़ेगा, 15,000 ब्याज चुकाना पड़ेगा और प्लस 50,000, टोटल चुकाने होंगे 65,000 रुपए। समझ आ गया आपको। ये उस केस में हो गया लोन, जब लोन हमने लिया है। अगर आपने लोन दिया होता तो उस केस में भी सेम ट्रांजेक्शन होता, अगर ब्याज 10% और अमाउंट 50,000 होता तब। ये हमें समझ में आ गया कि लोन में ब्याज क्या होता है। जो सामने वाला व्यक्ति जिससे हम पैसा उधार लेते हैं वो अपनी अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए ब्याज लगाता है। और इस चीज का एक और ध्यान रखना है, ब्याज का मतलब क्या होता है। ब्याज क्यों ले रहा है, इसलिए ले रहा है क्योंकि 50,000 रुपए जो उसने आपको दिए, वो अगर 50,000 रुपए कहीं और यूज करता तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती। एग्जाम्पल्स में जो महंगाई दर है, जो 6 से 7% बढ़ती है 6 से 7% हर साल। तो उस केस में 50,000 रुपए जब वो आपके पैसे देता है आपको, और अगर आप उसे 3 महीने बाद वापस से 50,000 दे दें बिना ब्याज के, तो उस 50,000 की वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 49,000 हो जाएगी, या फिर 48,000 भी हो सकती है, या फिर 45,000 भी हो सकती है। समझ में नहीं आया। देखो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आपके घर में एक तिजोरी है, ठीक है ना। उस तिजोरी में आपने 100 का नोट रख दिया, ठीक है। 1 साल बाद जब आप उस 100 के नोट को निकालेंगे तो वो नोट 100 का तो रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 90 रुपए या 95 रुपए होगी। कहने का मतलब क्या है, जब आपने उसे तिजोरी में रखा था उस दिन मान लो आपके पास 200 के नोट थे, तो 100 का आपने रख दिया तिजोरी में, और 100 के नोट से मान लो आपने क्या खरीद लिया, एग्जाम्पल हम मान रहे हैं शक्कर खरीद ली, ठीक है। और शक्कर उस टाइम पे मान लिया हमने 3 किलो 100 रुपए में। तो किसी भी चीज की वैल्यू उसके प्रोडक्ट से लगाई जाती है। तो 100 रुपए की वैल्यू से कितने किलो शक्कर आ गए, 3 किलो। अब आपने एक 100 रुपए यहाँ पे रखे तो 100 रुपए की शक्कर ले ली। अब आपने 100 रुपए यहाँ पे 1 साल बाद निकाले, और जब आप शक्कर लेने गए 100 रुपए की, तो आपको 3 किलो नहीं आएगी, आपको कितनी आएगी, 2 किलो 500 ग्राम, यानी कि 2 किलो 250, मतलब टोटल बोलेंगे तो 2.5 किलो, या फिर 2 किलो 900 ग्राम आई, या 2 किलो 700 ग्राम आई, मतलब कुछ कम आएगी 3 किलो से। इसका मतलब अब 110 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 3 किलो शक्कर के लिए, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू अब 100 रुपए नहीं रही, कुछ कम हो गई। यही मेरा कहने का मतलब था कि जो पैसा है वो एक टाइम पे कम हो जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए बोला जाता है कि पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, कहां पर, स्टॉक मार्केट में, या फिर उसके फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, है ना। क्योंकि उसमें ब्याज के थ्रू आपका पैसा बराबर होता रहता है इन्फ्लेशन रेट की, महंगाई दर के हिसाब से। क्योंकि आज जो चीज 100 रुपए की आ रही है कल वो 110 रुपए की आएगी, और जो
1000 का आ रहा है वो 1200 का भी हो जाएगा, तो उस केस में आपका पैसा भी उसी रफ्तार से बढ़ना भी चाहिए। तो इसलिए ब्याज का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। इस बात का टैली से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है ना, और क्यों लगाया जाता है, क्या पर्पस होता है, वो सारी चीज हमने समझी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला पैसा व्यक्ति जो लगा रहा है इंटरेस्ट, वो फालतू का पैसा लगा रहा है, वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, तो अर्निंग तो करेगा ना, तो अर्निंग 15,000 रुपए इस तरह से वो कर पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं टैली में इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पैसे लेने देने की एंट्री हम किस में करते हैं, रिसीव्ड और वाउचर और पेमेंट वाउचर में। इन्हीं वाउचर में ब्याज के साथ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई हमें पैसे दे रहा है तो हम एंट्री किस में करेंगे, रिसीव्ड में। कौन पैसे दे रहा है, मान लिया हमने राजेश पैसे दे रहा है तो हमने लिख दिया राजेश, और हमारे पास क्या आ रहा है, कैश कितने रुपए दे रहा है, 50,000, और हमारे पास क्या आ रहा है, 50,000, और ये एंट्री सेव हो जाएगी। बट एक्चुअल में इसमें ब्याज तो लगा ही नहीं ना, तो ब्याज लगा के फिर रिसीव करेंगे। ब्याज लगाने के लिए सबसे पहले कंपनी ओपन करेंगे। कंपनी ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें आना है F11 पर और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस करना है, ठीक है। कंपनी बनाने के बाद क्या दबाना है, F11, जैसे कि हम हमेशा से फीचर्स इनेबल करते आए हैं। इसके बाद आप कहा जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, क्रिएट में जाएंगे और क्या क्रिएट करेंगे, लेजर। अब लेजर किसका क्रिएट करेंगे, जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब आपको पहले एक चीज लेके चलनी पड़ेगी कि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या मान रहे हैं, पैसा उधार हम क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, है ना, पैसा उधार ले रहे हैं। तो इसलिए अंडर किसके रखेंगे, लोन लायबिलिटीज में। अगर हम पैसा उधार दे रहे होते तो आप रखते लोन एंड एडवांस असेट्स, ठीक है। पैसा उधार लेना लायबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है, इसलिए ये जाता है लोन लायबिलिटीज में। और जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो लोन एंड एडवांस में जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आपके टैली में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने F11 पे वो ऑप्शन यस नहीं किए, तो पहले आप उसे यस करें तब ये दिखाई देगा। तो राज का हमने लेजर क्रिएट कर रहे हैं, राज एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपको टाइप करना है कितने परसेंट पे, तो हमने माना यहाँ पे 10% ब्याज पर, और कितने महीनों पर वो यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप मंथ में ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किस में ले सकते हैं, साल में। अगर आप मंथ में लेंगे तो मंथ में दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप 30 दिन मान के ले सकते हैं या फिर आप कैलेंडर मंथ ले सकते हैं। अब देखिए अगर 30 दिन लेंगे, जैसे मान लो आपने पैसा दिया 1 तारीख को, 1 तारीख के 30 दिन बाद आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। और आपने कैलेंडर मंथ लिया और आपने पैसा दिया मान लो 1 तारीख को, तो अगले महीने की 1 तारीख को ब्याज कैलकुलेट होगा। यानी इसमें कैलेंडर टू कैलेंडर चलेगा, इसमें दिन के हिसाब से चलेगा। तो इसमें अंतर क्या आता है, जैसे किसी महीने में 31 दिन हुए या किसी महीने में 29 दिन हुए, 30 दिन हुए, तो उसका फर्क पड़ेगा। जबकि यहाँ पे एक्यूरेट 30 दिन के हिसाब से चलेगा। तो हो सकता है कभी 1 तारीख को ब्याज लग जाए, तो कभी 2 तारीख को, तो कभी हो सकता है 30 तारीख को ब्याज लग जाए, कभी 31 को। और इसमें लेकिन डेट फिक्स होगी, उतनी तारीख को ब्याज लगेगा, क्योंकि इसमें कैलेंडर मंथ लेके चला है। तो आप चाहे तो 30 दिन ले सकते हैं कैलेंडर मंथ। ऐसे ईयर में भी जाएंगे तो 2 होते हैं, या तो आप 365 दिन ले सकते हैं या फिर कैलेंडर ईयर ले सकते हैं। तो सेम है, कैलेंडर के डेट के हिसाब से चलना है या दिन के हिसाब से चलना है, दोनों ही ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। हमने भी माना है 10% महीने पर, वो भी 30 दिन, तो आप ये चूज कर लेंगे। इसके बाद अब आप नीचे आएंगे, इसे सेव करेंगे, बस हो गया। इसके बाद आपको अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल एंट्री करनी जैसे आप करते हैं। क्या एंट्री, कि हमने किसी से पैसा उधार लिए तो रिसीव्ड में एंट्री करेंगे। किससे पैसा उधार लिए, राजेश, राज से 20,000 रुपए उधार ले रहे हैं, ठीक। और एंट्री में क्या डालेंगे, डेट, कब ले रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। हम 24 मान लेते हैं, कभी भी ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 में आपने राज से पैसा उधार लिए, यहाँ पे एंट्री 20 में की, 2020 में। तो आपने जब 20,000 रुपए उधार लिए तो इस पे कितना ब्याज लग रहा है, 10%। हर महीने कितना ब्याज ऐड हो रहा है, 2,000 रुपए। क्लियर। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, राज से हमने पैसे लिए कब, 1 अप्रैल को, ठीक है, 20,000 रुपए। ब्याज तो मैंने कहीं लगाया नहीं, राज के खाते में ऑलरेडी हमने ब्याज को इनेबल कर दिया। तो अब इसके खाते में जो भी अमाउंट आएगा उस पर ऑटोमेटिक ब्याज लगेगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, यहाँ पे लिखा है ऑल बैलेंस। यहाँ पे एक आता है, एक तो क्रेडिट और एक आता है डेबिट बैलेंस। अगर आप क्रेडिट बैलेंस पे लगाएंगे तो ओनली उसी पैसे पे ब्याज लगेगा जो इस खाते से निकलेगा, और अगर डेबिट बैलेंस पे ब्याज लगाएंगे तो ओनली उसी खाते पे लगेगा जो इसमें आ रहा है। अभी हमने लेकिन ऑल बैलेंस सिलेक्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं इस खाते में जो भी अमाउंट हो सब पे ब्याज लगे। लेकिन आप चाहते तो क्रेडिट और डेबिट भी चूज कर सकते हैं कि निकलने वाले अमाउंट पे ब्याज लगाना है या आने वाले अकाउंट पे ब्याज लगाना है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे वापस से, हमने देखिए खाते में ब्याज लगा दिया, इसके खाते में जो भी अमाउंट आएगा उस पर ऑटोमेटिक ब्याज लगेगा क्योंकि हमने इनेबल कर दिया फीचर्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है
कि अब कुछ दिनों बाद, जैसे 1 महीने बाद, हम अकाउंट बुक्स में जाकर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पेबल्स में चेक कर लेंगे कितना ब्याज देना है। अब इस चीज का ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं, F2 दबाया 1 अप्रैल 2024, यानी कि आप अभी क्या कर रहे होंगे, 1 अप्रैल 2024 में एक एंट्री कर देंगे, F2 दबाकर रिसीव्ड वाउचर में F6, किससे पैसा लिया, राज से, और अमाउंट टाइप कर देंगे 20,000 और क्या आया, कैश। उसके जस्ट बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले में, जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट पेबल्स पे, वहां पे आपको ब्याज दिखेगा कुछ भी नहीं। ये गलती आपको भी नहीं करनी, क्योंकि ब्याज आपने जस्ट अभी 1 तारीख को दिया है, आपको चेकअप करना है 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद हम चेक करेंगे। अब टैली में 1 महीना कैसे होगा, तो आप टैली में कोई भी एक एंट्री कर दें, क्या कर दें, कोई भी एक एंट्री कब की, 1 महीने बाद की, यानी कि 1 मई की कर दें, या 2 महीने बाद की कर दें, या 3 महीने बाद की कर दें, कोई भी एक एंट्री। नॉट लिखा हुआ है, यदि आपको इंटरेस्ट रिपोर्ट ना दिखाई दे तो इसका मतलब ब्याज अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है। कैलकुलेशन के लिए आप कोई भी 1 महीने बाद की डेट में कर दें, फिर चेक करें, है ना। तो कोई भी एक एंट्री कर दें और कुछ नहीं करना, यानी कि क्या करोगे, पहले आप F6 दबा कर रिसीव्ड में एंट्री कर देना, फिर एक और एंट्री कर देना F5 पे, F9 पे, खरीदने पे, पेमेंट करने पे, किसी के ही नाम पे, ऐसे राम से माल खरीद लिया 1/5/2024 में, कोई भी एक एंट्री कर देना 1 महीने बाद की, तो टैली में क्या होगा, डेट बदल जाएगी। डेट बदलने के बाद फिर आपको जाना है डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल्स, और देखेंगे यहाँ पे 20,000 रुपए के अमाउंट पे 2 अप्रैल के हिसाब से 30 अप्रैल 29 दिन हुए हैं, और 29 दिन का ब्याज कितना हुआ, 1933। ठीक है, पूरा 2,000 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी एक दिन बचा हुआ है, जैसे 30 दिन हो जाएंगे पूरा ब्याज हो जाएगा 2,000 रुपए। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम टैली के अंदर ब्याज कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी ये टॉपिक अधूरा है, अभी जो ब्याज कैलकुलेट हुआ है उसे हमें रिसीव भी, पेमेंट भी करना पड़ेगा, और पेमेंट कैसे करते हैं उसका टेक्निक पूरी तरीके से अलग होने वाला है। तो पहले तो हम इतना सीखते हैं, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। तो टैली में एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए टैली ओपन हो चुकी है। अब जैसी कि एंट्री हमने मानी है कि हम क्या कर रहे हैं, रात से पैसे उधार ले रहे हैं, तो सबसे पहले F11 दबाएंगे जैसा हमने पढ़ा, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, सेव करेंगे कंट्रोल ए से। अब आप क्रिएट में जाएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे, राज, यहाँ पे हम रखेंगे राज को अंडर लोन लायबिलिटी। अगर आप पैसे उधार ले रहे हैं, अगर आप देंगे तो लोन एडवांस में आपको रखना है। इसके बाद आप चाहे तो राज का एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं और इसे सेव करेंगे। इसके बाद आप बड़े सिंपल है, वाउचर में जाएंगे, F6। अब देखिए यहाँ पे हमने इंटरेस्ट इनेबल करके उसे यस तो कर दिया, बट राज का लेजर में हमने एक्टिवेट ही नहीं किया। अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और यहाँ पे हम चूज करेंगे राज, और इसमें एक्टिवेट इंटरेस्ट यस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे परसेंटेज टैक्स 10% और 30 दिन, या फिर कैलेंडर मंथ, या 365, या फिर कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर मंथ अगर करेंगे तो 1 तारीख से 1 तारीख, या 10 तारीख से 10 तारीख, और इसमें 30 दिन के हिसाब से चलेगा। तो 30 दिन ले रहा है, या आ गया क्रेडिट बैलेंस ओनली या डेबिट बैलेंस ओनली। तो इस खाते में जितना भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसी में ब्याज लगेगा, तो क्रेडिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस कर दिया तो ओनली डेबिट। अभी हम कर रहे हैं ऑल बैलेंस। देखिए ऐसा हो सकता है कि राज का जो खाता हो इससे आप पैसे लेते भी हो, इसको देते भी हो, तो इस केस में क्या होगा, अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर ब्याज लिखने में दिक्कत आएगी। तो अगर हमारा फिक्स है कि हम इसको हमेशा पैसे देते ही है, और किसी जरूरत के कारण हमने इससे लोन लिया है, तो इसकी क्रेडिट वाले बैलेंस में ही ब्याज लगे तो आप क्रेडिट बैलेंस ओनली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम ऑल बैलेंस मान के कर रहे हैं, बाकी अपनी सुविधा अनुसार आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। सेव करेंगे। अब इस खाते में ब्याज एक्टिवेट हो चुका है। अब वाउचर में जाएंगे, रिसीव कर रहे हैं पैसा राज से। अब यहाँ पे आपने ग्रुप क्या रखा है इसका, लोन एंड लायबिलिटीज। तो पेमेंट में एंट्री मत कर देना, है ना, राज की एंट्री रिसीव में होगी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है पैसा देना, लेकिन जिम्मेदारी तभी बनेगी ना जब पैसा लेंगे। लेने की एंट्री किस होगी, रिसीव में। कितना पैसा उधार ले रहे हैं हम, मैं मान लेता हूँ 50,000, और क्या आया हमारे हाथ में, कैश। तो देखिए 50,000 रुपए हमने उधार ले ली, इससे खाते से क्रेडिट हो गए, और कब हुए, 1 अप्रैल 2024। अब हम रिपोर्ट देखने के लिए कहा जाएंगे, डिस्प्ले पर, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और रिसीवल्स या पेबल्स। देखिए पैसा जब लेना होगा उधार का तो रिसीवल्स में आएगा, और जब उधार का पैसा देना होगा तो पेबल्स। अभी तो हमें पैसा उधार देना है और ब्याज भी देना है, तो पेबल्स में दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, रिसीवर्स में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रीजन, हमने आज ही तो पैसा लिया 1 अप्रैल को, तो
पहले आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए टैली में कोई भी एक एंट्री कर दें। देखिए जॉब पे जब होंगे तो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन आगे बढ़ेंगे और डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं ना, तो अभी हम मन से मान लेते हैं कोई एंट्री। तो मैं एंट्री मान लेता हूँ पेमेंट में कि मैंने राजीव को 500 रुपए का भुगतान कर दिया, कुछ भी एंट्री मान ली हमने। बस F2 दबा के डेट मैंने कर दी 1/5/2024, एक महीने बाद में। तो टैली को ऐसा लगेगा एक महीना हो गया। देखिए यहाँ पे 1 महीने की एंट्री होगी। अब रिपोर्ट देखेंगे डिस्प्ले पर, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेबल्स। तो देखिए ब्याज लग चुका है, एंटर दबाना है आपको, एंटर। तो देखिए 50,000 रुपए, टोटल 30 दिन, 5,000 रुपए ब्याज हो चुका है। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप ब्याज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस ब्याज की कैलकुलेशन तो हमने कर ली, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस पैसे को उसके खाते में जोड़ना है। ठीक है, अब ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अगले पार्ट में हम कवर करेंगे कि इस अमाउंट को रिसीव कैसे करते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में डेबिट नोट क्रेडिट नोट में से किसका यूज करेंगे। और इसके अलावा ये अभी हमने सीखा है साधारण ब्याज है, फिर हम सीखेंगे कंपाउंडिंग ब्याज, यानी कि मिश्रित ब्याज को कैसे लगाना है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।